मुक्ति का, मोक्ष का, एनलाइटनमेंट का अनुभव हुआ। तो कुछ सवाल पूछने जरूरी है ना, किसको हुआ वो अनुभव? नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है चैतन्य तीर्थ। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम एक ऐसे विषय को लेकर बात करने वाले हैं जो बहुत चर्चित रहता है, और क्योंकि इस विषय पे बहुत से लोग ऐसे कमेंट कर जाते हैं, ऐसी बातें कर जाते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, और क्योंकि लोग जिन्हें इसका ज्ञान नहीं या समझ नहीं, थोड़ी बुद्धि जो पकड़ नहीं पाती है, अक्सर इसी में घूम जाते हैं। ऐसे लोग करते क्या हैं कि ये बोल करके कि अब तक आपको भ्रमित किया गया है और हम आपको ठीक कर रहे हैं, उल्टा भ्रमित कर देते हैं। जैसे कई बार कोई ठग आता है और कहता है ये चीज़ आपकी बेकार है, ये सोने की घड़ी बड़ी बेकार है, इसमें भूत रहता है, पिशाच रहता है, ये हमें दे दो और ये मिट्टी का ढेला ले लो। बस वही हाल है। तो ऐसे विषय है आत्म प्रबोध, एनलाइटमेंट, या प्रबोध के नाम से भी इसको कहते हैं। मैं इशारा कर रहा हूँ आचार्य प्रशांत के ऊपर, क्योंकि एनलाइटमेंट के बारे में वो कह रहे हैं और वेदांत के नाम पर कह रहे हैं। तो एनलाइटमेंट होता ही नहीं है, पहली बात, उनका स्पष्ट है इसमें बोध। लेकिन वो जो हेतु दे रहे हैं बहुत ही बचकाने हैं, मतलब वो कोई तर्क ही नहीं है। उन्हें ओशो का नाम लेकर कहा कि ओशो ने के पास बहुत सी रोल्स रॉयस थी और ये चीज़ें थी, ये ऐसे नहीं आती है। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो नहीं है, जो अभाव है, उसको भी मान्यता देनी पड़ती है। पहले तो ये स्पष्ट कीजिए कि आप गीता पढ़ रहे हैं अष्टावक्र की या अन्य जगह, अभाव का अर्थ संस्कृत में अलग प्रकार से होता है। अभाव का अर्थ वो नहीं है जो आपने हिंदी में कर दिया कि ना होना, ऐसा मात्र अर्थ नहीं है अभाव का। और अभाव एक प्रमाण होता है, समझिए, अभाव भी एक प्रमाण होता है। ना होनापन एक प्रमाण है न्याय के अनुसार। कोई चीज़ नहीं है, ये प्रमाण रूप में आती है। और अभाव का भी प्रमाण होता है, ये बात भी है। अभाव के लिए प्रमाण क्या है? जो प्रमाण भाव के लिए है वही अभाव के लिए। देखिए, जैसे कि यहाँ पर हाथी नहीं है, अगर हाथी है, प्रमाण क्या है इसका? मेरी आंखें, मैंने देखा आंखों से कि हाथी है, तो प्रमाण मेरी आंखें हैं। ऐसे ही हाथी नहीं, इसका प्रमाण क्या है? मेरी आंखें, कि मैंने आंखों से देख रहा हूँ, मुझे हाथी नहीं दिख रहा है। ऐसे ही आप कह रहे हैं कि हमें तो या किसी को तो बोध का अनुभव होता ही नहीं है, हो सकता नहीं है। और वो सकने की तो बात, क्योंकि आप तो इसको मानते ही नहीं, पहली बात तो सकने की तो बात छोड़ दीजिए, क्योंकि आपने तो साफ नकार दिया। किसी बच्चे ने, किसी ग्रामीण पुरुष ने, मान लो कभी मोबाइल, टीवी या कोई बड़ा उपकरण नहीं देखा हो, तो वो कहता है कि नहीं, ऐसा होता ही हो सकता नहीं है। कहाँ से छोटे से यंत्र में से आवाज़ आएगी? अच्छा, इससे लोग बोलेंगे, इससे चेहरा देखे इसके अंदर, वो तो मानेंगे ही नहीं। बस वैसी बच्चे वाली हालत वाली बात कर रहे हैं। प्रबोध के ना होने में प्रमाण नहीं है जी, क्योंकि जिस चक्षु से आप हाथी को नहीं देख पा रहे हैं उसमें बहुत कारण होते हैं। दीवार बीच में लगी होती है, कई बार आपकी आंखों में मोतियाबिंद होता है, कैटरैक्ट होता है, इसलिए नहीं देख पाते। तो यूँ मत कहिए कि ये प्रबोध होता ही नहीं है और फिर आक्षेप कर देना उन पर। यहाँ तक कि गौतम बुद्ध भी, प्रबोध तो उनको भी हुआ है। और वो जैसे कि आप कह रहे हैं कि प्रबोध का कारण क्या है कि कोई पेट में गुदगुदी, मतलब एक तरीका होता है इस प्रकार से कि पहले मजाक उड़ा दो किसी चीज़ का और फिर बोलो। जैसे किसी की बातें बहुत ऊंची हों, समझ में तो आएंगी नहीं, ना आपको आती, पता नहीं आती नहीं आती, और आती है तो फिर आने के बाद भी यदि नहीं आती समझ में, तब तो बहुत पहली अवस्था है, सीढ़ी ही पहली है, पढ़ने में ही कमी है। पहले पढ़ो ठीक से, थोड़ा तर्क वितर्क उहा करो। अगर समझ में आ चुकी हैं उसके बाद भी ये काम किए जा रहे हैं, तब तो बहुत स्वार्थ की अवस्था है। किसी के, आपने कह रहे थे वीडियो में, किसी के पेट में दर्द हुआ और वो बैठा है ध्यान में और ऊपर हुआ और वो चढ़ गया आसमान में और कहने लगा मैं ऊपर धरती से उठ गया, ये प्रबोध है। ऐसा प्रबोध कौन कह रहा है? ना पतंजलि कह रहा है, ना ओशो ने कहीं पर कहा है, ना कणाद कह रहा है, ना बुद्ध ने लगता है मुझे कहा होगा। अपने आप से ही प्रबोध का अर्थ उल्ट फुल्ट बना करके ठट्ठा मारना शुरू कर दिया, बचकानी कॉलेज वाले बच्चों की तरह। तो ऐसा प्रबोध का अर्थ नहीं होता है। प्रबोध का अर्थ, पढ़िए, ये अवस्था ऐसी है जहाँ पर चित्त या अहंकार रहता ही नहीं है। आप कह रहे हैं अनुभव तो अहंकार को होता है, बिल्कुल ठीक बात है, अनुभव तो चित्त को होता है। अहंकार ना बोल के चित्त बोलना चाहिए, वेदांत भाषा में अहंकार भी ठीक है। अनुभव तो चित्त, मन या अहंकार को होता है, आत्मा को नहीं होता, ऐसा कहना चाह रहे हैं। वस्तुतः समाधि की अवस्था में भी, जो समाधि की अवस्था, निरोध अवस्था कहते हैं, वहाँ पर चित्त होता ही नहीं है। चित्त के हटने के बाद की अवस्था ही है वो, वहाँ पर केवल ज्ञाता है, और ज्ञाता भी नहीं कह सकते उसको, बस है मात्र, अस्थि मात्र होता है। वो अवस्था है समाधि की, वो अवस्था है निरोध की। जब उससे व्यक्ति उठता है तब फिर चित्त संपर्क में आता है। तो वो ये नहीं कह रहा है कि मेरे चित्त में अनुभव हुआ था उस अवस्था का, अनुभव चित्त ने नहीं किया उस अवस्था का, अस्मि मात्र का। वो तो अवस्था थी, इसका उसको ध्यान ही नहीं, इसलिए कहते हैं बोला, जिसे बोल नहीं सकते, अव्यंग है, अव्यक्त है परमात्मा, या फिर वो समाधि का अवस्था, निरोध अवस्था, बस वो निरोध है,
अस्मि मात्र था, कुछ नहीं था, ऐसा कह सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि अनुभव कोई चित्त को नहीं है। जैसे कोई बेहोशी में पड़ा हो और फिर उठे तो क्या बोलता है, मुझे ध्यान नहीं किया पर कुछ हुआ था, ऐसे ही वो अवस्था बेहोशी की है, वहाँ कुछ बोध नहीं है। पर जो पूर्ण ज्ञान की अवस्था है, पूर्णता की अवस्था है, जहाँ पर समाधि की अवस्था है, यानी कि मुक्ति से पहले भी जीवन मुक्ति होती है, समाधि उससे पहले होती है, वो अवस्था वो है जहाँ पर अपना बोध नहीं होता। ऐसा कह देते हैं, वस्तुतः अपना ही मात्र बोध होता है, अस्मि मात्र है, मात्र ही होता है, अन्य कुछ नहीं होता, ना चित्त ना अहंकार ना कुछ। तो जितने भी प्राचीन दार्शनिक हुए हैं, ध्यानी हुए हैं, उनने यही कहा है। और जब तक खुद का अनुभव ना हो तब तक कैसे कह सकते हो आप? कितना ध्यान कर लिया आपने, कितना समाधि का अभ्यास कर लिया कि बस पुस्तकें पढ़ के कि नहीं होता, एक छोटे बच्चे की तरह नहीं होता, बस ग्रामीण पुरुष की तरह नहीं होता, बस ऐसा नहीं है। विज्ञान बहुत रहस्यमय चीज़ है, समझना पड़ता है विज्ञान को। आध्यात्मिक विज्ञान है बहुत गहरा, ध्यान एक विज्ञान है। ऐसे ठट्ठे मार के प्रबोध नहीं होता, एनलाइटमेंट नहीं होता, ऐसे नहीं कह सकते। पहले समझिए, और समझ में नहीं आता है तो उसको ढंग से पढ़िए पुस्तकों को, जो क्या कह रहा है वेदांत या क्या कह रहा है पतंजलि या क्या कह रहा है कणाद, वो सब स्पष्ट समझिए एक बार, उसके बाद बात कीजिए। और समझने के बाद भी अगर इस अवस्था में बात कर रहे हैं तो मुझे नहीं पता कि इतने ऊंची अवस्था को दिखा करके भी क्या बात करना चाह रहे हैं। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि पूरा जीवन का प्रवाह है, आवश्यक नहीं है। गधे घोड़े में अंतर होता है, गधे घोड़े में अंतर होता है, और जो पुरुषार्थ करते हैं वो पहले ही पा लेते हैं। आप मरने के बाद फिर क्या, फिर पालोगे निर्वाण को, मरते ही पालोगे एकदम, ऐसा है क्या? अध्यात्म जीवन भर संघर्ष, फिर क्या उसके बाद? आध्यात्म जीवन भर चलता है, परंतु जो ध्यानी बहुत ध्यान में एकाग्र है, जिनका चित्त एकाग्र है, निरवस्था को पा लेते हैं, वो पहले ही जान लेते हैं उस अवस्था को जहाँ पर अस्मि मात्र है, आत्मा मात्र है, एकत्व मात्र है, शून्यत्व मात्र है। जीवन भर नहीं खपाना पड़ता, जीवन के अंतिम क्षण में, उस कुछ क्षण पहले, कुछ वर्षों में, कोई बहुत छोटे क्षण में ही पा लेता है, बहुत छोटी उम्र में ही पा लेता है, कोई बड़ी उम्र में पा लेता है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि मरने के बाद ही आप उसको पाओगे। और मरने के बाद तो क्या पाओगे? मरने के बाद कुछ बचा ही नहीं पाने के लिए, क्या पाओगे? ऐसा कुछ ये सिद्धांत नहीं है निर्वाण का, या फिर जीवन मुक्ति का, या समाधि का, या कैवल्य का, या निरोध का। उसे मुक्ति बोलते हैं। मुक्ति तो वो अवस्था है जब देह से छूट ही जाना। जीते जी मुक्ति किसी ने नहीं कही अपनी। अनुभव होता है कि मैं मुक्त हो जाऊंगा मरते ही, देह को छोड़ते ही, देहपात करते ही, क्योंकि अब संस्कार नहीं है, उन्हें क्रोध नहीं आता इस प्रकार से, जैसे कुछ लोगों को आता है, जिनकी आंखें खुली रहती हैं, बोलते बोलते भी हर समय, व्याख्यान में भी ऐसे डांट के बोलते रहते हैं। उनको क्रोध नहीं आता, उन्हें ग्लानि नहीं होती, उन्हें काम नहीं सताता, उनका मन बहुत शांत है, अपने को जान चुके हैं। और देखिए, ये शास्त्र के साथ प्रमाण हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि, हाँ, हृदय ग्रंथि सारी खुल जाती हैं। छिदन्ति सर्व संशया, संशय सारे मिट जाते हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, सारे कर्म उसके मिट जाते हैं। तस्मिन् दृष्टे परावरे, उस परावर अवस्था को, यानी उस ब्रह्म अवस्था को देख लेने पर, परमात्मा अवस्था को देख लेने पर सब कुछ एकदम क्षीण हो जाता है। कर्म क्षीण, शब क्षीण, और वो आनंद में बैठ जाता है। वही ध्यान की अवस्था है। और आवश्यक नहीं है, कोई नहीं बोल रहा है तो वो, उसने कोई, मीरा ने नहीं बोला उस अवस्था को, या फिर किसी कबीर ने नहीं बोला है इस प्रकार से, तो उनको अनुभव ही नहीं हुई थी और वो सत्यवादी थे, या वो कहना नहीं चाह रहे थे। ऐसा नहीं होता है। ये समझने की बात है। निर्वाण की अवस्था क्या है, अलग है। मुक्ति एक अलग प्रसंग है, निरोध अलग प्रसंग है, समाधि उस अलग प्रसंग है। सबका घालमेल कर दिया कि मुक्ति भी वही है और निरोध भी वही है। निरोध अवस्था अलग है, मुक्ति अवस्था अलग है। मुक्ति देह का पात होने पर ही कही जा सकती है। जीते जी तो अनुभव होता है कि मैं मुक्ति को पा जाऊंगा, और मैं निरोध को पा चुका हूँ, मैं पूर्णता को पा चुका हूँ। अब मेरे में ग्लानि नहीं होती, हलचल नहीं होती, डलमल नहीं होता मेरे अंदर। मैं शांत हो गया हूँ, एकदम अद्वितीय परमात्मा में खो गया हूँ, या अपने में खो गया हूँ। तो इस प्रकार से प्रबोध का, एनलाइटमेंट का अर्थ ये है। और किन्हीं को शंका हो तो इस पर बात कर लीजिए, तर्क कर लीजिए। इस प्रकार से सिर्फ अपनी बातों को ठट्ठेबाजी में मार करके नहीं खंडन किया जाता है, और आधार कुछ होना चाहिए आपके पास। और ये बात पहले स्पष्ट कीजिए कि अभाव क्या चीज़ है। अभाव का अर्थ केवल ना होनापन नहीं है, अभाव भी एक प्रमाण होता है, और अभाव भी एक अवस्था है। अभाव एक अवस्था है, आत्मा की भी एक अवस्था होती है। अभाव माने कि जिस समय एक अवस्था ऐसी है जहाँ आप चित्त से जुड़े हैं, अहंकार जुड़े, आप अपने मात्र में हैं। और आप कहेंगे हो नहीं सकता कभी, जीते जी कैसे छोड़ दोगे? ऐसा होता है, ऐसा होता है। समाधि की अवस्था में चित्त आपसे अलग हट जाता है, आपको बाहर के अनुभव कुछ नहीं होते हैं, अस्मि मात्र में रहते हैं। ऐसा होता है। और ये ध्यान का विषय है, योग का विषय है। वो करने से मिल सकता है। बिना किए, बिना देखे बस कह देना कि होता ही नहीं है,
एक ग्रामीण पुरुष की तरह, बच्चे की तरह की होता ही नहीं है, मैं तो मानूंगा ही नहीं। ठीक है, वो जिद बच्चे की होती है कि चांद देख के बोलता है कि नहीं लड्डू है, ठीक है लड्डू है, मानते रहो लड्डू है, क्या करें बच्चे का। थोड़ा बड़ा होता समझ जाता है, तो बड़े हो गए समझ जाओगे, तो छोटापन होगा अभी और समझने की इच्छा है तो भी समझ जाओगे। तो इसीलिए ये स्पष्ट रहे कि प्रबोध है, निरोध अवस्था है, और वो नहीं है कि आपके पेट में गुदी हो रही है और ऊपर चढ़ गए और आसमान में बैठ गए, वो प्रबोध नहीं है। एकत्व, अस्मि मात्र, निरोध अवस्था, शांत, वो है प्रबोध, एनलाइटमेंट, प्रकाश। धन्यवाद।